अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। बेटा दिस क्लास इज फॉर क्लास BG 6th semester and my dear the subject is education. Okay, so let us get started. So what is today's topic? Basically, as you can clearly see on this board, the topic is environmental education. Basically this topic is last topic. Yes my dear, it is the last topic from unit number 2nd. So be happy and relaxed. हालांकि मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूं, इसका रीजन 2-4 हैं, लेकिन एक रीजन ऐसा भी है कि आप लोग मुझे डिमोटिवेट करते हो बिकॉज यू डोंट विजिट माय चैनल, राइट? Anyways, whether you visit or not, it hardly matters for me, but I have promised you कि I am going to cover all your syllabus. Okay? हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आपकी क्लास होगी, but you have to bear for that. Okay? तो let us start today's topic. What is today's topic? Yes, it is environmental education. देखो भाई, सिंपल सी बात है, environmental education को समझने के लिए आपको 2 चीजों का बहुत ही ख्याल रखना है. One is your environment. Okay, what environment is? ये तो हमें पता है कि सर environment है जो हमारी सराउंडिंग है, हमारी सराउंडिंग है. Are you getting my point? और education क्या है? ये एक किस्म की लर्निंग पे हम कह सकते हैं कि with the help of learning हम अपने environment को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. Environment हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे ना तो हम एनवायरनमेंट के साथ जस्टिस नहीं करेंगे. तो एक अवेयरनेस आपको मिलती है, आपको पता चलता है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है. इसलिए एनवायरनमेंट को समझने के लिए, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास एक टूल है, एक हथियार है. हाँ, व्हाट इज दैट? दैट इज एजुकेशन. सो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो वो आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है, हमारी डिमांड्स को फुलफिल करता है. तो हमारा हक भी बनता है ना कि हम अपने इर्द गिर्द जो हमारा माहौल है, हमारा एनवायरनमेंट है, हम इसको अच्छे से रखेंगे. आए दिन आप देखते हो कि एनवायरनमेंट में कितनी ज़्यादा चेंजेस आती है, ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है. समझ आ गया? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन. अब ये पोल्यूशन को कैसे रोके, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, हमें यार लर्न करना है, हमें सीखना है. हाउ टू डील विद द एनवायरनमेंट इफेक्टिवली, हाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. ये सारी चीजें हमें कहां से सीखने को मिलेंगे? हाँ भाई, ये आपको सीखने को मिलेंगे व्हेन यू ओपन द पेजेस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो एनवायरमेंटल एजुकेशन हमें यह सिखाता है कि एनवायरमेंट इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इंसान एनवायरमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. एक इंसान डिस्ट्रॉयर भी बन सकता है और एक इंसान प्रोटेक्टर भी बन सकता है. टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, है ना. हम एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं तो इसका मतलब है कि इंसान डिस्ट्रक्टर है. हम एनवायरनमेंट को सेव करते हैं. से फॉर एग्जांपल, यू प्लांट अ ट्री. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू मैनेज द गार्बेज. आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो, यू आर शोइंग रेस्पेक्ट फॉर योर एनवायरनमेंट, यू आर शोइंग लविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स योर एनवायरनमेंट. तो वो बंदा लविंग एटीट्यूड दिखाएगा एनवायरनमेंट को लेकर जिसको अवेयरनेस होगा, जो एजुकेटेड होगा. एक बंदे को जो अनएजुकेटेड है और एक बंदा एजुकेटेड है और एक बंदा अनएजुकेटेड है, तो फर्क क्या है? एजुकेशन, शिक्षा. अनएजुकेटेड, उसको पता नहीं है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन. लेकिन एजुकेटेड वाला बंदा जो है, उसको पता है कि भाई एनवायरनमेंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. तो कौन ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, कौन ज्यादा कंजर्व करेगा? एजुकेटेड वाला बंदा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यही सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे. किसके अंडर? हाँ, एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंडर. तो लेट अस सी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब क्या है, इसका नेचर क्या है और इसके बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स क्या है. हाँ, ये हमें क्या सिखा रहा है. एनवायरमेंटल एजुकेशन बेसिकली क्या है, इसके रिलेटेड मैं 2-3 लेक्चर्स अपलोड करूंगा. पहला लेक्चर, इस वाले लेक्चर में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे? नंबर 1, मीनिंग हम डिस्कस करेंगे, नेचर हम डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली
objectives. तो क्वेश्चन कैसे आएगा, what is environmental education and what are its different objectives? Very very important, mark my words, ये definitely कल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा. तो देर किस बात की, चलिए सीखते हैं नेचर, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट, ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो हियर वी आर. ओके, नाउ yes my dear, so this is the first part of my lecture. What is that? It is nature of environmental education. बहुत सिंपल एंड बहुत इजी है, बहुत इजी है. तो देखिए भाई, अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब क्या है. बेसिकली ये प्रोग्राम है, बेसिकली ये स्ट्रैटेजी है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सीख सकते हैं. समझ आ गया. तो यहां पे सिंपल सी बात है, environmental education, yes, environmental education is a multidisciplinary field that encompasses knowledge, shabash, skills, attitude and values related to the environment and sustainability. Simple है. If you are educated का मतलब क्या है, you are a knowledgeable person. एजुकेशन का मतलब है आपके अंदर कोई ना कोई स्किल है. एजुकेशन का मतलब है यू हैव एन एटीट्यूड. एजुकेशन का मतलब है यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन. तो इफ यू आर एजुकेटेड, इसका मतलब है यू हैव अ नॉलेज रिलेटेड टू द एजुकेशन, यू हैव अ नॉलेज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. वैल्यू, हाउ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट इज, आपको पता होता है. यूर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, आपको पता है ये एजुकेटेड वाला ही बंदा सीखेगा, है ना. तो एजुकेटेड वाले बंदे में नॉलेज है, स्किल है, एटीट्यूड है, वैल्यू है. किसके रिलेटेड? एनवायरनमेंट के रिलेटेड. सो जब आप इनको कंबाइन करते हो, देखो भाई, एजुकेशन रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट. एजुकेशन आपको अवेयरनेस है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपको वैल्यूज है, आपको इंपॉर्टेंस पता है किसको लेकर, एनवायरमेंट को लेकर. सो व्हेन यू कंबाइन दीज टू टर्म्स, एजुकेशन विद एनवायरमेंट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो देखिए, इट रिकॉग्नाइजेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड सीक्स टू फॉस्टर एनवायरमेंटल अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रेस्पॉन्सिबल एक्शन. भाई बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और वल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है. एनवायरमेंटल एजुकेशन से यू कैन कनेक्ट मैन विद द एनवायरमेंट. यू कैन क्रिटिकली थिंक आपका एनवायरमेंट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हो रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. लेकिन कौन रेस्पॉन्सिबल बनेगा, किस में वो क्रिटिकल इवैल्यूएशन आएगा? यस, उसी में जिसके पास एजुकेशन होगी. तो एनवायरमेंटल एजुकेशन से हमें ये समझ में आता है कि एक इंसान किस तरह इंटरकनेक्टेड है अपनी इकोलॉजी से, अपने सोशल लाइफ से, अपने इकोनॉमिक लाइफ से, है ना. और इससे हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग और रेस्पॉन्सिबल एक्शन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? यस माय डियर, विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. आई होप बेटा नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट. दूसरा पॉइंट हमारा है मीनिंग ऑफ, शाबाश, यस, नंबर सेकंड इज मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. ये भी बिल्कुल सिंपल है. अगर आप लोगों ने पहला स्लाइड अच्छे से समझा तो इस वाले स्लाइड को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं. एनवायरमेंटल एजुकेशन इन्वॉल्व्स द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस दैट प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन एंड स्टीवर्डशिप्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड. जिस दुनिया में आप रहते हो, द सराउंडिंग्स, योर सराउंडिंग्स, दैट्स योर नेचुरल वर्ल्ड. अपने नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना, अपने नेचुरल वर्ल्ड को शाबाश प्रमोट करना, अप्रिशिएट करना, डेवलप करना, यह हमें कौन सिखाता है? ये हमें सिखाता है एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो एनवायरमेंटल एजुकेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग होती है किस चीज की? अपने एनवायरमेंट को आप अंडरस्टैंड करते हो, अपने एनवायरनमेंट को आप, आई मीन टू से, अपने एनवायरनमेंट को आप डेवलप कर सकते हो बेटा. अपने एनवायरनमेंट को आप अप्रिशिएट कर सकते हो ओनली व्हेन यू हैव एनवायरमेंटल एजुकेशन. व्हेन यू हैव एनवायरमेंटल एजुकेशन. ओके, नाउ it focuses on developing
individual's knowledge of ecological principles. Ecology means interaction between man and the environment. क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जब एक इंसान अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरकनेक्टेड होता है, तो उनको सीखने के लिए आपको क्या सीखना है? एनवायरनमेंटल एजुकेशन. तो एनवायरनमेंटल एजुकेशन से आपको एक इंडिविजुअल को कौन सी नॉलेज प्रोवाइड होती है? इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंटल चैलेंजेस एंड देयर एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड टेक सस्टेनेबल एक्शंस. तो भाई बिल्कुल सिंपल है, एक इंसान एनवायरनमेंट को सीखता है, सीखने के लिए इसको क्या चाहिए? एजुकेशन. तो एनवायरनमेंटल एजुकेशन इज दैट एजुकेशन विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर एनवायरनमेंट. आई होप बेटा ये 2 स्लाइड्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया. आए कि नहीं? अगर रियली आपको समझ आता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर ज्यादा अच्छा लगता है ना, लाइक माय वीडियो एंड ट्राई टू शेयर माय वीडियो as much as possible. Okay, so these are the 2 things. So let us now see what are it is beautiful objectives. Just a minute. Okay, अभी हमने नेचर और मीनिंग पढ़ा. इसी नेचर और मीनिंग में आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे. यहां पे मैंने इनको इलाबोरेट फॉर्म में लिखा है, लेकिन हम आपको हाईलाइटेड वाले बताएंगे. हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन के? तो आप पहला ही ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी नेचर में पढ़ा. तो इससे ना, जब आप एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ते हो बेटा, आपको एक अवेयरनेस मिलती है. अवेयरनेस का मतलब क्या है? आप यहां ये 2 लाइन्स पढ़ सकते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एम्स टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज. देखो बड़े बड़े एनवायरमेंटल इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े क्लाइमेटिक चेंजेस, पॉपुलेशन ग्रोथ, पोल्यूशन एटसेट्रा. ये सारी चीजें आपको तब पता चलेगा ना यार, व्हेन यू गो थ्रू द पेजेस ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो एनवायरमेंटल एजुकेशन से आपको अवेयरनेस मिलती है रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू योर एनवायरमेंट, रिलेटेड टू योर एनवायरमेंटल इश्यूज. ओके, सच एज क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पोल्यूशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन. आए दिन आप देखते हो कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेटिक चेंज एस्ट्रा, ये सारी चीजें आपको अवेयरनेस कहां मिलेगी? यस, एनवायरमेंटल एजुकेशन से. नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, फॉस्टर अंडरस्टैंडिंग. यस, जब आपको अवेयरनेस मिलेगी ना, तब जाके आप इन इश्यूज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे. तब कब कोशिश करो? एम क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन का? एम है कि भाई एक इंडिविजुअल को समझ आना चाहिए कि एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है. तो कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, इसको कैसे रोकेंगे, क्यों करना है भाई? तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको कहां मिलेगी? ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी जब आप पढ़ोगे क्या? एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स मेरे ख्याल से आपको समझ आए होंगे. बहुत सिंपल है, ठीक है? तो इसको आप खुद पढ़ेंगे. नंबर नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, एनवायरमेंटल एजुकेशन से आपको क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज हो सकती है. देखो, एनवायरमेंटल एजुकेशन एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड द एबिलिटी टू एनालाइज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. देखो भाई, अगर एनवायरमेंट में प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जब आप अवेयर होंगे, फिर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, फिर जाके ना इसको पूरी तरह से डिटेल में एनालाइज करोगे, भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है? तो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग. नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं, प्रमोट रेस्पॉन्सिबल एक्शंस. जाहिर सी बात है, जब आप क्रिटिकली इवैल्यूएट करोगे, क्रिटिकली एनालाइज करोगे, अब आप ऐसे हाथ बैठे नहीं बैठोगे ना, हाथ ऐसे रखोगे और बैठोगे नहीं, आपको एक्शन भी लेना है. देखो, पहले आप अवेयर होगे, फिर आपने अंडरस्टैंड किया, फिर आपको क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल किया, फिर जाके ना आप एक्शन करोगे. एक्शन करने के बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. तो लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट रेस्पॉन्सिबल एक्शन. सो माय डियर, दीज आर द 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट सो फार एज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज कंसर्न. आई होप बेटा आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल सिंपल था, ईजी था, हाँ, शॉर्ट भी था. आप एंजॉय करोगे इंशाल्लाह, आई होप. तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यार जिनको पता नहीं है इस चैनल के बारे में. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जस्ट शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल. आज के लिए बस इतना ही. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, और इसके साथ ही अगर मुझे टाइम आया तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो चलिए, दीजिए अपने शायद सर को इजाजत. थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.